गधे का जन्म भगवान किस मनुष्य को देते हैं समझ लो, वरना बोझा ढोते ढोते कमर टेढ़ी हो जाएगी। कौन सा व्यक्ति मरने के बाद गधा बनता है? दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान गधे का जन्म किस व्यक्ति को देते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनने के लिए। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, एक बड़े ही ज्ञानी पंडित जी थे। वे रोजाना नदी के उस पार बसे एक गांव में एक सेठ जी को कथा सुनाने जाते थे। सेठ उन्हें कथा के बदले में रोजाना एक पैसा दिया करते थे। पंडित जी का रोज का यही नियम था। वे नदी पार करके कथा सुनाकर सेठ से एक पैसा लाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी नदी पार करके सेठ को कथा सुनाने जा रहे थे। तभी पंडित जी को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे पंडित जी महाराज, कभी हमें भी कथा सुनाओ, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। पंडित जी ने पीछे लौटकर देखा तो उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। फिर पंडित जी ने सेठ जी के यहाँ को चले गए। अगले दिन पंडित जी फिर नदी पार करके सेठ जी को कथा सुनाने जा रहे थे। तभी फिर पीछे से आवाज आती है, अरे पंडित जी महाराज, एक दिन हमें भी कथा सुनाओ, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। मित्रों, पंडित जी ने फिर पीछे लौटकर देखा, उन्हें फिर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें नदी किनारे एक घड़ियाल दिखाई दिया। वो आवाज उसी घड़ियाल की थी जो मनुष्यों की तरह बोलता था। घड़ियाल को देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित भी थे और भयभीत भी। सोचने लगे, एक घड़ियाल मनुष्यों की बाणी बोलता है, और भयभीत इसीलिए थे, वो एक घड़ियाल था। घड़ियाल ने पंडित जी से कहा, महाराज आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपकी कथा सुनने का इच्छुक हूं। अपना ये ज्ञान मुझे भी प्रदान कीजिए। मैं आपका ज्ञान ऐसे नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं आपको कथा के बदले में एक असरफी रोजाना भेंट करूंगा। असरफी की बात सुनकर पंडित जी बड़े खुश हुए। सोचने लगे, मुझे तो धन की चाहत है, और धन मुझे चाहे सेठ जी को कथा सुनाकर मिले या नदी में रहने वाले इस घड़ियाल को सुनाकर। मित्रों, अब तो पंडित जी महाराज उस घड़ियाल को रोज आकर कथा सुनाने लगे। घड़ियाल भी उन्हें हर रोज कथा के बदले में एक असरफी भेंट करता था। इस प्रकार कथा सुनाते सुनाते पंडित जी को काफी समय बीत गया। एक दिन रोज की तरह पंडित जी ने घड़ियाल को कथा सुनाई। तब घड़ियाल बोला, हे पंडित जी महाराज, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं काशी में जाना चाहता हूं, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? यदि आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो ये असरफियों से भरा घड़ा लेकर अपने घर जाओ। पंडित जी ने काफी सोच विचार के बाद काशी जाने से तो मना कर दिया, और वे घड़ियाल से वो असरफियों से भरा घड़ा लेकर अपने घर को लौटने लगे। पंडित जी को विदा करने के बाद घड़ियाल जोर जोर से हंसने लगा। घड़ियाल को इस तरह अचानक हंसता देखकर पंडित जी बड़े संशय में पड़ गए कि इतनी जोर से ये घड़ियाल क्यों हंस रहा है। पंडित जी पुनः लौटकर उसके पास आए और उसके जोर जोर से हंसने का कारण पूछने लगे। तब घड़ियाल बोला, हे महाराज, मेरे हंसने का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो आपके पड़ोसी धोबी के घर एक गधा पला हुआ है। मेरे हंसने का कारण आप उस गधे से पूछ लेना, वो आपको सारी बात बता देगा। अब तो पंडित जी और भी ज्यादा हैरान थे कि घड़ियाल के हंसने का कारण गधे को पता है। अब तो पंडित जी अपने घर लौट आए और 2-3 दिन तक उसी बात को लेकर दुविधा में पड़े रहे कि घड़ियाल ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आखिरकार उनसे जब नहीं रुका गया तो वे धोबी के घर पर पहुंचे और उस गधे के आगे जाकर खड़े हो गए। पंडित जी ने सकचाते हुए गधे से पूछा। सकचाते हुए इसलिए पूछा क्योंकि वे स्वयं एक ज्ञानी पंडित थे, और पंडित होकर के गधे से पूछना ये उनके लिए सबसे बड़ी लाज की बात थी कि लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आखिरकार उन्होंने उस बात को गधे से पूछ ही लिया
कि घड़ियाल के हंसने का कारण क्या था। मित्रों, वो गधा भी मनुष्यों की बारी बोलता था। गधे ने पंडित जी को समझाना शुरू किया, हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक राजा का मंत्री था। उस समय राजा का मुझसे अत्यंत लगाव था, इसलिए राजा साहब मुझे हर समय अपने साथ रखते थे। मैं भी राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण सभी राजसी सुखों का आनंद भोगता था। एक दिन राजा ने मुझसे काशी जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने साथ चलने का मुझसे भी आग्रह किया। भला मैं राजा के साथ जाने से इनकार कैसे कर सकता था। इसीलिए मैं और राजा दोनों लोग काशी नगरी में पहुंच गए। वहां गंगा के घाट का नजारा इतना मनोहर था कि राजा साहब का वहां मन लग गया। हम दोनों लोग एक माह तक काशी का भ्रमण करते रहे। एक दिन राजा साहब ने मुझसे कहा, मंत्री जी, मेरा तो अब यहां मन लग गया है। मैं अब यहीं रहना चाहता हूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ यहीं पर रहिए। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप ये हीरे मोतियों का घड़ा ले जाइए और नगर में जाकर आनंद से राज सुख भोगिए। गधा बोला, पंडित जी महाराज, मैंने राजा से वो हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा ले लिया और नगर को वापस लौट आया। राजा के सिंहासन पर बैठकर मैं राज्य चलाने लगा। उसी दोष के कारण मुझे इस बार गधे का जन्म मिला, क्योंकि मैंने मोक्ष का मार्ग त्याग कर संसारिक सुखों का मार्ग चुना। इसीलिए विधाता ने मुझे दंड स्वरूप गधा बनाया है। जो गलती मैंने की वही गलती आपने की। आपने घड़ियाल को ज्ञान देकर उसे तो बैरागी बना दिया। घड़ियाल तो मोक्ष के मार्ग को पहचान गया, परंतु आप सब कुछ ज्ञान अपने पास रखते हुए भी मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सके। आपने घड़ियाल से धन लेकर और उसके साथ ना जाकर सांसारिक सुखों को चुना है। वो घड़ियाल आपकी मूर्खता पर जोर जोर से इसलिए हंस रहा था कि आपसे ज्ञान सुनकर वो तो इस दलदल से निकल गया, पर आप जानबूझकर इसी दलदल में गड़े रह गए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूसरों को तो उबारे पर स्वयं को ना सुधारे। जो ज्ञान आपका आपके ही काम ना आ सके वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा। ज्ञान तो मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करता है, पर आप तो संसार से बनते ही जा रहे हो। और याद रखना, जो स्वयं बंधा हो वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। घड़ियाल समझ चुका था कि आपका ज्ञान सिर्फ शब्दों में ही है, जीवन में नहीं है, चरित्र में नहीं है, मन और आत्मा में नहीं है, कल्याण में नहीं है। इसलिए आपको भी मेरी तरह गधा बनकर सांसारिक बोझा ढोना पड़ेगा। सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रखने वाला जो धर्म और मोक्ष के मार्ग से दूर रहता है वो पशुवत जीवन जीता रहता है। उसे अगले कई जन्मों तक पशुओं की योनियों में रहना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री